बिहार में सहरसा रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है। इसका उद्घाटन होना अभी बाकी है। नया रेलवे स्टेशन खुला है, लेकिन आपको बताते चले बिहार के लोगों को लुभाने के लिए बिहार से लेकर दिल्ली तक कवायद जारी है। इन सब के बीच आपको बताते चले आज इसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में राजधानी दिल्ली में प्रवासी बिहारी रहते हैं। इन प्रवासियों में जो काम तो दिल्ली में करते हैं, लेकिन वोटर वो आज भी बिहार के हैं। इन्हीं प्रवासी वोटरों को साध कर बीजेपी मिशन बिहार के प्लान में जुटी हुई है। इसको अंजाम कैसे दिया जा रहा है, जनहित की हमारी अगली एक्सक्लूसिव स्टोरी देखिए। राजधानी दिल्ली की ये तंग गलियां, 8 बाई 8 के कमरे, झुग्गियां, जिनमें वो लाखों लोग रहते हैं जो कई साल पहले अपने घर गांव को छोड़कर एक बेहतर कल की उम्मीद में यहाँ बसे हैं। इनके सपनों को उड़ान मिली हो या नहीं, लेकिन बीजेपी इन लोगों को अपने चुनावी मिशन से जोड़ने में जुट गई है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में तस्वीरें हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से क्यों दिखा रहे हैं, ये बताना भी जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में बिहार के करीबन 25 लाख वोटर्स रहते हैं। लिहाजा उन वोटर्स को कैसे अपने घर, अपने होम स्टेट भेजा जाए, उन्हें कन्वेंस करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त फील्ड पर आपको नजर आएंगे। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता गलियों, झुग्गियों के चप्पे चप्पे छान रहे हैं, डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, उन लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं जो रहते तो दिल्ली में हैं, लेकिन वोट अब भी उनका बिहार में है। ऐसे लोगों को बिहार भेजकर फिर से कमल खिलाने की तैयारी है। जो कोई गरीब आदमी ऐसा होता है जिसके पास टिकट की व्यवस्था नहीं होती है, हम उसकी भी अपने स्तर पे, पार्टी तो आपको पता है पार्टी के स्तर पे तो नहीं हो पाएगा, मगर जो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं वो अपने दमखम पे मिलकर के जो लोगों को बिहार जाने की तैयारी है, उनके लिए बस का अरेंज या रेल की टिकट जैसे भी होता है कम से कम में अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। रोजी रोटी की मजबूरी में सालों से दिल्ली में रह रहे ये वो लोग हैं जिनका दिल अब भी अपने गृह राज्य में ही बसता है। जब वोट देने के बहाने घर जाने की उम्मीद जगी तो लोगों के चेहरे पर खुशियां छा गई। हम लोग का फ्री करवा दीजिए गाड़ी, हम लोग जाएंगे, वोट गिरा के आएंगे। कितने सालों से आप दिल्ली में रह रही हैं? मैं 10 साल से रह रही हूँ। 10 साल से। और अभी वोट आपका बिहार में ही है? बिहार में ही है। आपका वोट बिहार में? हम लोग कहाँ गाँव में है। बिहार रहती नहीं आप? नहीं रहते हैं, बिहार रहते हैं। अभी जाएंगे ना छठ पूजा में। अच्छा, छठ में जाएंगे, उसके बाद वोट के लिए भी वहीं रुकेंगे? हाँ, मेरी वोटिंग बिहार की है। बताया जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी ने हर मंडल और जिले को निर्देश दिया है कि वो अपने क्षेत्र में रहने वाले बिहार के मतदाताओं की लिस्ट तैयार करें। पूर्वांचल मोर्चा, बिहार प्रकोष्ठ जैसे कई संगठन और विभाग को इस काम में लगाया गया है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बिहारियों की आबादी 25 लाख से ज्यादा है। इनमें से अधिकांश बिहार के मूल निवासी हैं, जो बिहार की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, जिनमें प्रवासी मजदूर, छोटे व्यापारी, रिक्शा चालक, छात्र और नौकरी पेशा लोग शामिल हैं। बिहार में डबल इंजन सरकार कायम करने के लिए दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार भी जोर लगा रही है। छठ महापर्व की तैयारी के लिए यमुना में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान जारी है, ताकि दिल्ली में छठ पर्व की भव्य तस्वीर बिहार के मतदाता टीवी पर देखें तो वोट रूपी आशीर्वाद एनडीए को मिले। कि यमुना के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक जहां जहां जनसंख्या है, दिल्ली में इस बार भव्य, सुंदर और दिव्य छठ बनाई जाएगी। बिहार विजय की बिसात दिल्ली में बिछा दी गई है। दिल्ली विधानसभा में जिस तरह पूर्वांचली वोटरों ने बीजेपी का सियासी वनवास खत्म किया था, अब उसे बिहार में भी दोहराने की तैयारी तेज हो गई है। बिहार के चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ के हुंकार का पहला अध्याय भी अब शुरू होने वाला है। वो कल दानापुर और जिस सहरसा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहां से मिशन बिहार का श्री गणेश करने वाले हैं। बीजेपी ने इस बार यूपी के कई दिग्गजों समेत करीब 100 नेताओं की टीम को बिहार विजय की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार में बीजेपी के स्पेशल 100 के वो बड़े चेहरे कौन कौन से हैं, आगे बढ़ते हुए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। बिहार के चुनावी रण में बीजेपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उतरने का मुहूर्त तय हो चुका है। गुरुवार की सुबह 11:45 पर वो दानापुर में बीजेपी उम्मीदवार राम कृपाल यादव के समर्थन में जनसभा करेंगे, तो दोपहर 1:50 पर
सहरसा में बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन झा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बिहार में सत्ता के सूर्य को उदयमान रखने के लिए बीजेपी ने इस बार विशेष व्यूह रचना की है, जिसका एक सिरा इस सूबे के पश्चिमी राज्य उत्तर प्रदेश से भी जुड़ता है। बीजेपी बिहार की चुनावी रणभूमि में उत्तर प्रदेश के किन किन सूरमाओं को उतारने वाली है, उनके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले बात यूपी में बीजेपी के राजनीतिक सेनापति योगी आदित्यनाथ की, जिनकी बिहार के प्रचार में जबरदस्त मांग है। बीजेपी ने अपने 12 मुख्यमंत्रियों को बिहार की नामांकन सभाओं की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें सबसे बड़ा नाम सीएम योगी का ही है। खबर है कि बिहार में योगी आदित्यनाथ की करीब 25 चुनावी सभाओं की तैयारी है। इन रैलियों के जरिए पार्टी का लक्ष्य 100 से 150 विधानसभा सीटों तक पहुंचने का है। बीजेपी के सबसे बड़े चुनाव प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी आता है। बड़ी बात यह है कि उनकी चुनावी रैलियों की सफलता दर भी पिछले कुछ चुनाव में बहुत अच्छी रही है। महाराष्ट्र में सीएम योगी की चुनावी रैलियों का स्ट्राइक रेट 87% रहा था, तो हरियाणा में 64% और दिल्ली में 67%। सीएम योगी एक तो सन्यासी हैं, ऐसे में पूरे हिंदू समुदाय में उनकी अपील है, और दूसरी उनकी राजपूत पहचान भी बिहार में इस जाति के 3.5% मतदाताओं को गोलबंद करने में अहम भूमिका निभा सकती है। एक तरफ बीजेपी कैडर में सीएम योगी को लेकर जबरदस्त क्रेज है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अभी से बिहार में ब्रांड योगी को बेअसर बताने में जुटा है। बिहार में जोगी भोगी बाबा ये सब, बिहार में कर्पूरी ठाकुर, बिहार जेपी लोहिया गांधी की भूमि है। यहाँ नफरत का कोई जगह नहीं है, मोहब्बत के रास्ते बिहार चलती है। ये बिहार के आने वाले युवा पीढ़ी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और जोगी योगी के आने से पहले भी आए हैं। वैसे बीजेपी ने इस बार सीएम योगी से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव सह प्रभारी बनाकर गैर यादव ओबीसी और खासकर कोयरी मतदाताओं को लामबंद करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उप मुख्यमंत्री मौर्य के अलावा भी यूपी के 100 नेताओं को बिहार के चुनावी समर में उतारा गया है। इनमें ब्राह्मण जाति से आने वाले गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह, भूमिहार जाति से आने वाले और बलिया जिले की फेफना से पूर्व विधायक उपेंद्र तिवारी, राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाले बलिया से विधायक और योगी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह, अनुसूचित जाति से आने वाली धौरहरा की पूर्व सांसद और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, राजपूत जाति से आने वाले पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, कुर्मी जाति से ताल्लुक रखने वाले और योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, अनुसूचित जाति से आने वाले और कौशाम्बी से पूर्व सांसद विनोद सोनकर। कई बड़े चेहरों को मिशन बिहार को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। सब मिलकर के बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है, और विपक्ष के उस कुशासन की याद सब लोग एक बार दिला रहे हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव के समय में बिहार में जंगल राज था और कैसे नीतीश कुमार के राज में आज बिहार में सुशासन स्थापित हुआ है। 2022 में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार यूपी में बहुमत की सरकार बनाकर नया इतिहास रचा था। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या 2025 में जेडीयू के साथ मिलकर भगवा ब्रिगेड बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने का चौका मार पाएगी? अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी किस तरह की परफॉर्मेंस करती है, जुड़वा भाई बनकर जेडीयू के मुकाबले कितनी ज्यादा सीटें हासिल करती है, योगी आदित्यनाथ समेत दिग्गजों का कितना जलवा यहां देखने को मिलेगा, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। बिहार से निकलते हुए आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां दिवाली के मौके पर आतिशबाजी बैन के बादल आज छंट गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वालों को खुशखबरी देते हुए एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके साथ ही कई शर्तें भी लागू की हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि इस दिवाली
दिल्ली वाले दिए भी जलाएंगे और आतिशबाजी भी कर पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत देते हुए ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने दोनों की इजाजत दे दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली वाले पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दिवाली का आनंद लेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार की ओर से बहुत धन्यवाद करती हूँ। पर्यावरण और परंपरा को एक साथ चलाते हुए पूरी तरीके से सजग रहेंगे और पर्यावरण का ध्यान भी रखेंगे। लेकिन ग्रीन पटाखों की मंजूरी देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी की मियाद भी तय कर दी, जिसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे फोड़े जाएंगे, वो भी सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे और रात में 8 से 10 बजे तक। बहुत खुशी की बात है जी, बहुत खुशी की बात है। बच्चे बहुत खुश होते हैं और खुशियां मनाने के लिए इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। बहुत खुशी होगी, बच्चे खुश होंगे, हमारे बच्चे उदास थे अब खुश हो जाएंगे और बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देती हूँ, बच्चे को खुश कर दिया उन्होंने। पटाखों पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुद्दे पर संतुलित रुख जरूरी है, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए भी अदालत ने 5 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, निगरानी टीमें ग्रीन पटाखे बनाने वालों की नियमित जांच करेगी। दूसरी शर्त, ग्रीन पटाखों के डिब्बों के QR कोड वेबसाइट पर अपलोड होंगे। तीसरी शर्त, दिल्ली एनसीआर में बाहर से पटाखे लाने पर सख्त पाबंदी होगी। चौथी शर्त, नकली पटाखे मिलने पर विक्रेता का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और 5वीं शर्त, 18 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में AQI की निगरानी होगी। इसके कारण अब जो वो चोर बाजारी होती थी, बम पटाखे लोग छोड़ते थे, मानते नहीं थे, लेकिन वो चोर बाजारी से लिए जाते और पोल्यूशन फैलता था। ग्रीन पटाखे की जो परमिशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने और श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जो ये काम करवाया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हालांकि अदालत से मिली इस राहत के बीच दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए राजधानी में ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।